साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए। धनिरंकार जी अखंड मंडलाकारं व्याप्तन येन चराचरं तत्पदेन दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। सत्संग जी, प्रभु परमात्मा कण में व्याप्त है। ये बातें हर किसी के जबान से सुनने में आती है। सत्संग जी, पर जब मानने की बात आती है, इसको देखने की बात आती है, तो इंसान इससे दूरियां बना लेता है, कतरा जाता है। जैसे लगता है इस परमात्मा से उसे कोई मतलब नहीं है, जबकि ये परमात्मा हमारे हर लबों में, नस नस में, कड़कड़ में, रोम रोम में व्याप्त होकर हमारी श्वासें, धड़कनें, सारी इस शरीर की क्रियाओं को संचालन कर रहा है। सत्संग जी, जिसकी कृपा से ये श्वासें चल रही हैं, जिसकी कृपा से सूर्य उदय हो रहा है, जिसकी कृपा से हवाएं चल रही हैं, जिसकी कृपा से मौसम बदल रहा है, जिसकी कृपा से सारी कायनात चल रही है। सत्संग जी, ऐसे प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म जो कण में व्याप्त है कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, ऐसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए भी इंसान 100 बार सोचता है। सत्संग जी, कि कहीं धोखा ना हो जाए, कहीं धोखा ना हो जाए। सत्संग जी, अच्छे काम को करने के लिए इंसान 100 बार सोचता है, लेकिन सत्संग जी जहाँ बात बिगड़ने वाली होती है, सांसारिक दृश्यों में देखा जाए तो जो काम बुरा होता है उस काम को करने के लिए इंसान चुपके से करता है, ताकि किसी को पता ही ना चले। और अच्छे काम को करने के लिए इंसान समय निकालता है कि समय नहीं है, या घर वालों से पूछेंगे या किसी से इस पे बात करेंगे। सत्संग जी, परमात्मा को देखना गुनाह किसी में नहीं है कि कई गुनाह है, चलो पूछेंगे। परमात्मा सबका है, सबके घट के अंदर भी है, ब्रह्मांड में भी समाया है। इसको देखने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, सत्संग जी, अनायास मिल नहीं सकता। भक्ति उतनी हमारे अंदर शक्ति है नहीं कि प्रकट कर सकते हैं। ये तो सतगुरु की मेहरबानी है कि जिन्होंने इस ब्रह्म ज्ञान की दात को देकर इस रमे राम के दीदार को करा दिया। ये मामूली बात नहीं सत्संग जी, जिसकी इसकी दर्शन पाने के लिए ऋषि मुनि कंदराओं में बिना खाना पीना खाए कई कई हजार साल तक तप करते थे, तब भी उनको दर्शन इसका नहीं होता था, दुर्लभ था। कहते हैं कि जब तप से ना जाना जाए, करम धर्म से कोसों दूर, कहीं अवतार मिले जो सतगुरु, तो ईश्वर का दिखे नूर। किसी वेद ग्रंथ को भी अगर हम कंठस्थ कर लें, श्लोक के पूरा अर्थ सहित याद कर लें, तब भी रत्ती भर बात बनने वाली नहीं है, इसका दर्शन हो नहीं सकता। और यदि चाहें भूखे प्यासे रहकर पूरी उम्र अगर हम इसके इबादत में लगा दें, तो भी इसका दीदार संभव नहीं है। यहाँ तक कि अगर रावण की तरह 10 बार अगर शीश कटा के भी इसको समर्पण कर दिया जाए, तब भी इसका दीदार संभव नहीं है। अगर संभव है कुछ, तो इस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा जो हमारे अंग संग विराजमान है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, तो जिसको देख के अर्जुन ने कहा कि इसके आगे प्रणाम, इसके पाछे प्रणाम, बाएं प्रणाम, दाएं प्रणाम, पीछे ऊपर प्रणाम, नीचे प्रणाम, सब और प्रणाम करता है, क्योंकि अब उसे सब और दिखाई देने लगता है। जिसे रामायण दर्शाती है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। वेद भी इसका गवाही दे रहे हैं कि ये हर जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र का मतलब कोई दिशा का नाम नहीं लिया गया, सर्वत्र का मतलब हर तरफ, कोई भी दिशा, कोई भी स्थान, कोई भी जगह इससे वंचित नहीं है, हर जगह ये मौजूद है।
साथ संगत जी जैसे कहते हैं कि नेटवर्क होता है मोबाइल में, पता नहीं होता है कि सामने नेटवर्क है, न दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही कनेक्टिविटी मोबाइल की बटन ऑन करते हैं, सिम का या ब्लूटूथ का या कोई ऐसा जो एक दूसरे की दूरी है, ना कोई तार है ना कोई कनेक्शन है, फिर भी कनेक्टिविटी बिना तार के बन रही है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर। इसके बात उसमें जा रही, उसकी बात उसमें जा रही है अगर, तो साथ संगत जी इस पे गौर करने वाली बात है कि इसके बीच जो कनेक्शन नहीं है, कोई आने जाने का मार्ग नहीं है और ना ही दिखता है, तो किसके सहारे से सब हो रहा है कार्य। अगर दिख भी नहीं रहा है और कार्य भी हो रहा है, सुनाई भी दे रहा है, आवाज़ भी आ रही है, तो साथ संगत जी किसकी कृपा से हो रहा है? केवल और केवल इसी निराकार ब्रह्म परमात्मा। अगर इस रूप में ये नहीं होता, फुल पैक होता, कहीं कोई स्पेस जगह नहीं होती जहाँ से आवाज़, जहाँ से सारे दृश्य निकल के जाते, नहीं जा पाते सत्संग। अभी किसी कमरे का पूरा फुल पैक कर दिया जाए, ग्लास लगा के पूरा फुल पैक कर दिया जाए, तो नेटवर्क उसके अंदर घुस नहीं सकता। इसी प्रकार साथ संगत जी, अगर ये ब्रह्मांड को इस प्रकार परमात्मा रूपी मय नहीं बनाया होता भगवान ने, तो हमारी बातें, हमारा जो गंतव्य स्थान होता है, घर होता है, चलना फिरना होता है, उठना बैठना होता है, श्वासों का निकलना और आना होता है, ये सब क्रियाएं इस निराकार ब्रह्म में ही हो रही है। अगर ये नहीं होता तो ये सब होना संभव की बात नहीं है। इंसान की अस्तित्व ही नहीं होता, ना ही किसी जीव का अस्तित्व होता अगर परमात्मा नहीं होता। हर वस्तु में भी है, हर कण में भी है, पर मानने की बात आती है तो माना केवल इंसान अज्ञानता बस मान ले रहा है कि है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जिसकी पूजा, जिसका बंधन, उसका ज्ञान जरूरी है। कहें अवतार, कहें हृदय की पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है, पहचानने के लिए राजी नहीं है। ऐसा लगता है कि देख लेगा तो इसकी जाति बदल जाएगी, देख लेगा तो ये निम्न वर्ग का हो जाएगा, ऐसे भय से व्याप्त है, देखने की कोशिश नहीं कर रहा है। पता नहीं कौन सी अवस्था का संरक्षण कर रहा है कि एक हो ब्रह्म द्वितीय नास्ति, कि एक ही ब्रह्म से पूरे सृष्टि की कायनात हुई है, फिर ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, फिर किससे छुपा हो रहा है। साथ संगत जी, ये परम पिता परमात्मा सबके हिस्से में आने वाला है, सबका मालिक है, सबका रक्षक है, सबका पालन करता है। इसलिए इसको देखकर मन के अंदर जो सुकून होता है, आनंद प्राप्त होता है साथ संगत जी, वो अवस्था बयां करना बड़ी मुश्किल है, बहुत ही कठिन है साथ संगत जी। वो तो खुद ब्रह्म ज्ञान को लेकर इसके दीदार करके तभी एहसास में ले सकते हैं कि इसके आनंद और सुकून कितने हैं। जब तक प्रभु परमात्मा की संरक्षण में, छत्र छाया में इंसान अपने आप को जीवात्मा समर्पण नहीं करता, किसी भी योनि में उसे आराम नहीं मिल सकता साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि साथ संगत कि पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे या प्रभु दाता जाप नहीं विरलाप करे। इसको देखने की बात हो रही है। जो देख लिया, इसको समझ लिया, उसके जीवन में वो सुकून, वो आनंद प्राप्त हो गया साथ संगत जी। अन्यथा कहते हैं कि धन दौलत तो आने जाने वाली होती है, पर साथ संगत जी इसे धन से खरीदा नहीं जा सकता, ना ही किसी हीरे मोती से इसको तोला जा सकता है। ये तो प्रेम के वशीभूत है साथ संगत, जिस पे दया करता है, जिस पे कृपा करता है, उसको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी मानव से, किसी न किसी गुरु से जोड़ देता है, मिला देता है, तार जोड़ देता है साथ संगत जी। ऐसे प्रभु परमात्मा को दयालु कृपालु भगवान नारायण ब्रह्म परमात्मा, जो हमारे अंग संग हमारी हर पल रक्षा कर रहा है, ऐसे प्रभु परमात्मा को सत सत प्रणाम नमन बंदन। इस परमपिता परमात्मा को देख के रूह गदगद हो गई। साथ संगत जी, आप भी कर सकते हो।
तो दास अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी से क्षमा चाहेगा कि जो भी गलती हो उसे बख्श लेना, छड़ों का बालक समझ के प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।